जरूर आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ आते आते बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स ने घसीटा तो पंजाब किंग्स के साथ, मगर लेट हो गया दिल्ली कैपिटल्स, जरा जल्दी कुछ जीत जाते तो और थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाती। सब ना वो खुद जाएंगे ना वो किसी और को पार्टी करने देंगे, आरसीबी वालों को करने देंगे ना पार्टी। बस आरसीबी के लिए रास्ता साफ हो रहा है। बस हमने पाकिस्तान से तो डिस्कशन का आगाज हमने पाकिस्तान से डर की, लेकिन नहीं हो पाए। अब शिखर धवन और कप्तान और द बैट्समैन और व्हाटएवर, अब छुट्टी होगी जी पंजाब की। बहुत कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा रन्स थे बीच में, और शुरू में जो आगाज था वो भी कमाल ही का था। 214 चेज करना, मेडन ओवर खेल रहे हैं भाई। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई? मेडन ओवर किस चक्कर में खेल रहे हो तुम? या आउट होके बाहर चले जाओ, दूसरों को मौका दो। रन बॉल चल रहा है, रन बॉल चल रहा है। अब गुजरात, चेन्नई और मुंबई के गले तो नहीं लग सकती, ये मैं आपको बता दूं। इन तीनों टीमों के तो गले ये नहीं लग सकती। अब बचते क्या है पीछे? अब बचता यही है कि भाई ये लोग अपने अपने मैचेस हारे। सिर्फ ये चौथा ही स्पॉट है। आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले भी इसी पर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि चौथा स्पॉट है जिसके लिए लड़ाई होगी और बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। तो अब आपको ये समझना होगा कि क्या तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि आरसीबी का भी कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जो आज दिल्ली पंजाब किंग्स की जो रेस थी प्लेऑफ की, वो मेरी नजर के अंदर खत्म हो चुकी हुई है। पंजाब किंग्स की जो रेस थी सेमीफाइनल की, मेरी नजर के अंदर अब खत्म हो चुकी हुई है। हालात कुछ ऐसे हैं, पंजाब किंग्स 16 रन से ये मैच हारा है और इसके जिम्मेदार हैं पंजाब के दूसरे बल्लेबाज लिविंगस्टन ने। पूरी कोशिश की, लिविंगस्टन के साथ अगर कोई और बल्लेबाज होता, लिविंगस्टन के साथ कोई एक और भी बल्लेबाज होता, उसका साथ दे रहा होता, तो वो मुकाबला जितवा के आता, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। दिल्ली अब विराट कोहली अपनी बात खुद मान जाए, हमने दूसरों के से तो आपका काम करवा दिया। दूसरों को हमने इतनी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पूरी कोशिश कर रहा है कि आज गलती से आज हमारे बल्लेबाज फॉर्म में आ गए। क्या डेविड वार्नर, क्या पृथ्वी शॉ, तो क्या राइली रोसू, तो क्या फिल सॉल्ट, सबने यार धमाकेदार। आज 150 से नीचे तो कोई आया ही नहीं है, सबने मूड में थे, ऐसी की तैसी फिर दी। बोला नथिंग टू लूज, तो नथिंग टू लूज वाला ही उन्होंने एटीट्यूड रखा और ताबड़तोड़ उन्होंने अटैक कर दिया आज पंजाब किंग्स के ऊपर। हमने सारी अब ऐसे वो आप प्रेशर नहीं था ना सवेरा, अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था ना, इसलिए व्हाई दिस इज व्हाई यू आर सीइंग देम परफॉर्मिंग। अब पृथ्वी शॉ के ऊपर लोग बोलेंगे देखो यार पृथ्वी शॉ को दोबारा इसको बिठा के रखा जिसने इतना खेला, लेकिन लोग ये भूल जाएंगे कि शुरू की जब वो 6-7 गेम में खेला तो उसने क्या किया। लेकिन खैर दिल्ली की गाड़ी तो निकल चुकी है और बहुत दूर निकल चुकी है। ये तो लड़के बस इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, आप ये सब मेला देख रहे हैं दूसरों का, और दूसरों का मेला खराब करेंगे। कल आपका मुंबई इंडियंस का मेला खराब किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने, आज मेला खराब किया खैर लखनऊ सुपर जायंट्स खुद एक प्लेऑफ की टीम नजर आ रही है, उसके बाद आज मेला खराब कर दिया दिल्ली कैपिटल ने। अब हैदराबाद भी कल यही सेटिंग करे। अब आपने हैदराबाद ने कल खाना है, क्योंकि हैदराबाद भी किसी खाते में नहीं है, आपकी गाड़ी वैसी बहुत दूर निकल चुकी है हैदराबाद। कल आप अगर आप 130-25 ऊपर वाला 115 के स्ट्राइक रेट से करके गया, वन डाउन जो है वो ये दोनों मिला के 10 ओवर से ज्यादा खेल गए हैं। ये 42 गेंदे एक खेल के गया, 19 गेंदे एक खेल के गया। ये 10.1 गेंदे बनती हैं। और इससे तो अच्छा था वो शिखर धवन, ठीक है पहली गेंद पे आउट होकर निकल गया। पहली गेंद पे निकल जाओ या तेज खेलो, टोटल आपने करना है 214 और आप यहाँ पे रन बॉल खेल के चले गए 10 ओवर रन बॉल। लिविंगस्टन ठीक है, उसने कोशिश की जितनी कर सकता था 200 के स्ट्राइक रेट से, 9 छक्के 5 चौके। कोई आके ये बताएगा जी उसका कैच छूटा है, तो कोई पहला बंदा नहीं है जिसका कैच छूटा है, सबके कैच छूट जाते हैं। बाकी नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। 3 पे 0 जितेश शर्मा, 3 पे चलो 6, 5 पे 11, बिल्कुल कुछ खास सपोर्ट नहीं मिली और ऊपर वालों ने रन बॉल करके गए हैं। बहुत ही बेकार किस्म की बैटिंग। उनको चाहिए था एक 150 से नीचे तो किसी का भी स्ट्राइक रेट ना होता, किसी का भी नहीं, क्योंकि यहाँ से मैच जीतने के लिए इनको 150 का स्ट्राइक रेट भी कम पड़ना था, उससे भी ज्यादा इनको तेज खेलना चाहिए था। एनीवेज शिखर धवन की क्लूलेस कप्तानी कॉस्ट करेगी पंजाब को।
मैं मानूंगा। वार्नर ने कहा कि यार चलो बारात चल रही है, मैं भी जरा। पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा नहीं खेला, अच्छा खेला। इसी तरह अथार्वा के बारे में अच्छी राय है हमारी और रहेगी, बट गलती शिखर धवन से क्या हुई कि वो यंग प्लेयर है, इस विकेट में लाइफ थी, लिविंगस्टन को पहले भेजना था। और मुझे मालूम नहीं है, मेरा ख्याल से सिकंदर रजा भट्ट अवेलेबल है या नहीं है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन सिकंदर रजा भट्ट को भी आज खिलाना था। आज तेज पिचेस के खिलाड़ी थे, ये बड़ी अच्छी T20 विकेट थी, लेकिन ये शार्प विकेट थी, यहाँ बॉल कंसिस्टेंट आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था और एक्स्ट्रा पेस पे अथार्वा ने हालांकि ओकेजनली अच्छी बैटिंग की है, एक दो स्पॉट ढूंढ के उसने नौकिया को छक्के मारे, बट अगर आप देखें ओवरऑल तो बॉलें बहुत जाया कर गए। ओपनर प्रभसिमरन सिंह, यकीनी तौर पे पॉलिश होने की जरूरत है, इन बड़े मुकाबलों में इम्तिहान होता है। और मुझे एक चीज और भी समझ नहीं आई कि शिखर धवन ने विकेट पे ग्रीनरी देखकर दिल्ली कैपिटल्स को बैटिंग तो दे दी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि दिल्ली इस सीजन में जो हारा है वो सिर्फ अपनी बैटिंग से इसलिए हारा है कि भाई उनकी बैटिंग जो है वो स्लो और लो बाउंस की विकेट्स पर हैंडलिंग में नाकाम रही, ये उनकी सूट कर रही थी। एंड्रिक नोकिया ने अच्छी बॉलिंग की आज, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो सेकंड लास्ट ओवर था ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था। सैम करन की सेकंड बॉल के ऊपर जो विकेट गिरती है एंड्रिक नोकिया के ओवर के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि दिल्ली की वापसी हुई है मैच के अंदर। उसके बाद से जो 3 बॉलें जाया की लिविंगस्टन ने, वो जो एंड्रिक नोकिया का ओवर था वो भी जिसको कहते हैं ना पछता रहे होंगे क्यों जाया, क्योंकि आखिरी ओवर में फुल मुकाबला तो किया ना लिविंगस्टन ने, मुकाबला तो किया। अगर चाहिए होता तकरीबन कोई 24-25 तो ये चेस मार जाता, लेकिन चाहिए था 33, और ऊपर से ईशांत शर्मा ने नो बॉल भी कर दी, वो भी जिसको कहते हैं ना, फिर भी उसके बाद फायदा नहीं हुआ। वो जो फुल टॉस मिस किया ना लिविंगस्टन ने, तीसरी लास्ट बॉल था जो फुल टॉस आया था फ्री हिट के ऊपर, वो जो मिस किया ना लिविंगस्टन ने, अगर उस बॉल को हिट कर देता वो छक्का कंफर्म था और जीत भी जाना था पंजाब ने, 2 बॉलों के ऊपर फिर 10 रह जाना था। लेकिन अफसोस क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट लिविंगस्टन ने फाइट किया, एटलीस्ट लिविंगस्टन ने दिखाया कि मुकाबला फाइट कैसे की जाती है। लेकिन पंजाब हार गया, दिल्ली मैच जीत गया। दिल्ली खुद तो निकला हुआ है, लेकिन दिल्ली दूसरों का भी पूरा हाल करेगा। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली का जिसको कहते हैं ना, दिल्ली के पास वो कोई चक्कर नहीं है, उनको हारने का डर ही नहीं है, वो ऑलरेडी बाहर है। अब अगला मैच है